क्या विपक्षियों को मनाने के लिए 250 सीटें छोड़ देगी कांग्रेस? क्या सिर्फ 200 सीटों पर ही इस बार चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? केजरीवाल ममता के आगे सरेंडर होंगे राहुल गांधी? 24 का चुनाव होगा बीजेपी बनाम रीजनल पार्टीज। नीतीश ने पटना में विपक्षियों को जुटाया इस आस में कि 24 के चुनाव में सभी बीजेपी विरोधी दल पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। लेकिन पटना में सब एक साथ जुट तो गए, लेकिन ये एकजुटता बस फॉर्मेलिटी ही नजर आ रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी को विपक्षी एकता का सबसे बड़ा दुश्मन बता रही है। यही हालत कांग्रेस के लिए तेलंगाना जैसे राज्य में चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के साथ भी है। केरल और आंध्र प्रदेश तरीके राज्यों में भी कांग्रेस के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियों के साथ जाना आसान नहीं दिखता। इसलिए सीटों के बंटवारे के लिहाज से विपक्षी एकता कांग्रेस को रास आएगी, इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही। ये ममता बनर्जी का ही बयान था कि कांग्रेस को तकरीबन 200 सीटों पर ही लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस को सीटें आवंटित कर रही है, जब कांग्रेस 190 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले सीधी लड़ाई में दूसरे नंबर पर थी। आंकड़ों के लिहाज से 185 सीटों पर रीजनल पार्टियां बीजेपी के सामने पिछले लोकसभा चुनाव में सीधा कॉन्टेस्ट में थी। 100 सीटों की लड़ाई रीजनल बनाम रीजनल पार्टियों के बीच रही है, वहीं 70 सीटों पर कॉन्टेस्ट रीजनल पार्टी बनाम कांग्रेस रहा है। जाहिर है परफेक्ट अपोजिशन यूनिटी के लिहाज से कांग्रेस को इस चुनाव में 350 सीटें छोड़ने को कहा भी जा सकता है, लेकिन कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो इसे सुसाइड के अलावा कुछ और नहीं कहा जाएगा। जाहिर है कांग्रेस ममता की बातें मान लेगी, इसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन कांग्रेस फिर भी बीजेपी विरोधी मतदाताओं के वोट को पाने की इच्छा से विपक्षी एकता को लेकर गंभीर प्रयास करते नजर आना चाहेगी। इसलिए कांग्रेस अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटों पर लड़ने को तैयार होने का दिखावा भी कर सकती है, लेकिन उसके इस प्रयास को रीजनल पार्टियां भी सफल होने देंगी, इसकी संभावना बेहद कम है। आपको मालूम हो कि 185 सीटों पर लड़ाई बीजेपी बनाम रीजनल पार्टी और 100 सीटों पर रीजनल पार्टी बनाम रीजनल पार्टी रही है। कांग्रेस इनमें से आधी सीटों को छोड़ने को तैयार होती है तो भी उसको 142 सीटें छोड़नी पड़ेंगी। वहीं अगर इस पर भी बात नहीं बनती है तो विपक्षी एकता की नाकामयाबी का ठीकरा अपने सिर पर वो बांधना नहीं चाहेगी। जाहिर है इस लिहाज से कांग्रेस बड़ा दिल दिखाने का प्रयास करती भी है तो उसके सामने इन 3 कैटेगरी में सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। 185 सीटें जहां रीजनल पार्टी बनाम बीजेपी थीं, 100 सीटें जहां रीजनल पार्टी बनाम रीजनल पार्टी थीं, 70 सीटें जहां रीजनल पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी के बीच में थीं। आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस जहां सीधी लड़ाई में नहीं थी, वहां की कुल 285 सीटें छोड़ना वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। जाहिर है रीजनल पार्टीज जहां सीधी लड़ाई में रही हैं वो कुल सीटें 355 हैं। इनमें से 70 सीटों पर रीजनल पार्टियों के साथ कांग्रेस की भिड़ंत 2019 के लोकसभा चुनाव में देखी गई है। ऐसे में कांग्रेस के लिहाज से रीजनल पार्टियों की मजबूत उपस्थितियों वाली 355 कुल सीटों का बंटवारा मुश्किल दिख रहा है। कांग्रेस अगर आधी सीटें छोड़ने को तैयार भी हो जाती है तो भी तकरीबन 175 सीटों पर रीजनल पार्टियां और कांग्रेस के इंटरेस्ट में भिड़ंत होना स्वाभाविक दिख रहा है। जाहिर है विपक्षी एकता की गणित कांग्रेस को किसी लिहाज से सूट नहीं कर रही। कर्नाटक में मिली जीत के बाद जिस तरह कांग्रेस ने कर्नाटक में सावरकर, धर्मांतरण बिल, गीता प्रेस समेत अन्य मुद्दों पर स्टैंड लिया, उससे साफ है कि वो अपने घटक दलों की ज्यादा परवाह करने की अब पक्षधर नहीं है। महाअघाड़ी की घटक दल शिवसेना उद्धव के लिए यह फैसला महाराष्ट्र में मुश्किल स्थितियां पैदा करने वाला है। हाल के दिनों में ही अधीर रंजन चौधरी ने पंचायती चुनाव को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी पर हमले किए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस विपक्षी एकता की कवायद को अपने इंटरेस्ट की कीमत पर अब आगे ले जाने वाली नहीं है। जाहिर है नीतीश इस पूरी कवायद में अपने लिए जो भी संभावना तलाश रहे हों, लेकिन विपक्षी एकता की संभावना जमीन पर दूर दूर तलक उतरती नहीं दिख रही। ऐसे में विपक्षी एकता का भविष्य भी अधर में लटका दिख रहा है।